सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे संत की कहानी लेकर आया हूँ जिनका भजन सुनने के लिए आद्या शक्ति माँ महाकाली भी इंतजार करती थीं और स्वयं प्रकट होती थीं। कौन ऐसा काली भक्त होगा जो महान संत साधक राम प्रसाद सेन जी का नाम न जानता हो। राम प्रसाद सेन जी 18वीं सदी के बंगाल के महान संत थे। उनके लिखे हुए भक्ति गीत और माता की स्तुतियां आज भी बंगाल में उसी प्रेम और भक्ति भाव से गाई जाती हैं जैसे वे गाया करते थे। आज भी बंगाल और असम क्षेत्र में राम प्रसाद जी के लिखे हुए भक्ति गीत अत्यंत लोकप्रिय हैं। माँ काली की स्तुति में उन्होंने अनेकों रचनाएं की थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में विद्या सुंदर, काली कीर्तन, कृष्ण कीर्तन और शक्ति गीति अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म सन 1723 में हुआ था। कहीं कहीं पर यह तिथि सन 1718 भी कही गई है। इनके पिता श्री राम सेन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। इनकी माता का नाम था सिद्धेश्वरी देवी। राम प्रसाद सेन जी के पिताजी बंगाल के 24 परगना जिले के हाली शहर गांव में प्रसिद्ध आयुर्वेद के चिकित्सक थे। इनका परिवार एक तांत्रिक वैद्य परिवार था। राम प्रसाद सेन जी का जन्म इनकी मां के मायके में हुगली जिले के गरलगच्छा में हुआ था। तांत्रिक परिवार में जन्म लेने की वजह से बचपन से ही राम प्रसाद जी की माता काली में भक्ति रही। बालक राम प्रसाद को एक संस्कृत विद्यालय में भेजा गया जहां उन्होंने संस्कृत व्याकरण, साहित्य, फारसी और हिंदी सीखी। एक युवा के रूप में उनमें कविता और नई भाषा सीखने की प्रतिभा विलक्षण थी। राम प्रसाद जी के परिवार वाले उन्हें अपने पारिवारिक चिकित्सा के व्यवसाय में लाना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही वे मां काली की भक्ति में इतना डूबे रहते थे कि उन्हें किसी भी व्यवसाय में कोई रुचि नहीं थी। परिवार वालों ने सोचा कि अगर उनका विवाह करा दिया जाए तो शायद वो सांसारिक मामलों में उलझ जाएंगे और परिवार में रुचि लेंगे। जब वे 22 बरस के हुए तो उनका विवाह सरवनी नाम की एक कन्या से कर दिया गया। लेकिन यह विवाह उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ गया जिसने उनकी जिंदगी मां काली के चरणों में ही समर्पित कर दी। दरअसल विवाह के बाद पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्हें उनके पारिवारिक गुरु माधवाचार्य जी से आशीर्वाद लेने के लिए भेजा गया। नवविवाहित जोड़ा गुरु माधवाचार्य जी के पास गया। गुरु माधवाचार्य जी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। उसके बाद माधवाचार्य जी ने राम प्रसाद जी के कानों में एक ऐसा मंत्र फुसफुसाया जिससे राम प्रसाद जी की नस नस में माता काली का समावेश हो गया। राम प्रसाद जी की सांसारिक गतिविधियों से रुचि खत्म हो गई। दीक्षा के 1 वर्ष बाद ही उनके गुरु ने महासमाधि ले ली। राम प्रसाद जी ने अपने गुरु को खो दिया। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे तांत्रिक गुरु कृष्णानंद अगम वागीश जी से दीक्षा ली। कृष्णानंद जी काली के बड़े भक्त थे और उन्होंने राम प्रसाद जी को मां की भक्ति के रहस्यों से परिचित करवाया। राम प्रसाद सेन जी का सारा समय साधना में ही बीतता था। वे हर समय मां काली के ध्यान में खोए रहते थे। वे हर समय मां काली की स्तुति में गीत गाया करते थे। उनका कंठ बहुत मधुर था। घर वालों की लाख कोशिशों के बावजूद वे हर समय माता के ध्यान में खोए रहते थे। अचानक उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राम प्रसाद सेन जी के पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का भार संभालने के लिए राम प्रसाद सेन जी को नौकरी के लिए कोलकाता आना पड़ा। यहाँ उनके एक परिचित मित्र थे जिनका नाम था दुर्गाचरण। दुर्गाचरण जी ने इन्हें अपने यहाँ नौकरी दे दी। इन्हें लेखाकार की नौकरी मिली। इनका काम था बही खातों को संभालना। आजकल की ज़बान में कहें तो इन्होंने अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। लेकिन राम प्रसाद सेन जी यहाँ भी माँ की भक्ति में लीन रहते थे। काम करते करते बही खातों के खाली पन्नों पर भी वे माँ के गीत लिखने लगे। लगभग सभी बही खातों के आखिरी के खाली पन्नों पर इन्होंने माँ के गीत लिख दिए थे। इनके सहकर्मचारियों ने इनकी शिकायत दुर्गाचरण जी से कर दी। दुर्गाचरण जी ने बही खातों की जांच की और देखा कि उस पर माँ के भजन लिखे हुए हैं। लेकिन ये भजन इतने सुंदर थे कि दुर्गाचरण जी इनसे प्रभावित हुए। तब उन्होंने राम प्रसाद जी की भक्ति को देखकर उन्हें नौकरी से मुक्त कर दिया और उन्होंने कहा कि वे अपने गांव लौट जाएं और सारी जिंदगी माता के लिए भजन लिखें। लेकिन वे घबराए नहीं, क्योंकि नौकरी के बिना भी
उनका वेतन उन्हें हमेशा समय से मिलता रहेगा। दुर्गाचरण जी ने राम प्रसाद सेन जी से सारी जिंदगी निरंतर वेतन देने का वायदा किया। इसके बाद फिर क्या था, राम प्रसाद जी इन सब झंझटों से मुक्त होकर मां की भक्ति में रम गए। राम प्रसाद सेन जी अक्सर गंगा नदी में गले तक डूबकर माता के गीत गाते रहते थे। इनके स्वरों का ऐसा जादू होता था कि आने जाने वाले नाविक और सवार उनके भजन सुनने के लिए अपनी नावों को रोक देते थे। आसपास जो कोई भी होता और जो भी काम कर रहा होता अपना काम भूलकर इनके गीतों में खो जाता था। राम प्रसाद जी नियमित रूप से एक पंचवटी में अपनी साधना का अभ्यास किया करते थे। यह 5 पेड़ों वाला एक उपवन था। इस उपवन में बरगद, बेल, आमलकी, अशोक और पीपल ये 5 प्रकार के पेड़ थे, जिन्हें तांत्रिक परंपरा में पवित्र माना जाता है। ये एक पंचमुंडी आसन पर घंटों ध्यान लगाते थे। पंचमुंडी आसन में एक वेदी होती है जिसके अंदर 5 खोपड़ियां होती हैं। सांप, मेंढक, खरगोश, लोमड़ी और मनुष्य की खोपड़ी इस वेदी में पाई जाती हैं। पंचमुंडी आसन पर ध्यान लगाते हुए राम प्रसाद जी घंटों बिताते थे। इसी प्रकार की ध्यानमग्न अवस्था में उन्हें आद्य शक्ति महामाया के रूप में काली के दर्शन हुए। कहा जाता है इसके बाद ये जब भी माता काली का कोई गीत बनाते थे तो माता काली उस गीत को सुनने के लिए प्रकट हो जाया करती थी। कई बार ये गीत गाते हुए चलते रहते थे और माता काली इनके पीछे पीछे गीत सुनते हुए चलती रहती थी। इनके भजनों और गीतों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला भी इनके भजनों के मुरीद हो गए थे। नदिया के राजा कृष्णचंद्र बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अधीन एक जमींदार थे। राजा कृष्णचंद्र जी ने जब राम प्रसाद सेन जी के भजन सुने तो वे इनके भजनों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने राम प्रसाद सेन जी को अपने दरबार में राजकवि के रूप में नियुक्त कर लिया। लेकिन राम प्रसाद शायद ही कभी महाराजा के दरबार में जाते थे। राम प्रसाद सेन जी का ज्यादातर समय साधना और काली की पूजा में बीतता था। फिर भी कृष्णचंद्र राम प्रसाद जी की रचनाओं के प्रशंसक थे। उन्होंने राम प्रसाद सेन जी को 100 एकड़ की कर मुक्त भूमि दी। राम प्रसाद सेन जी ने भी बदले में अपनी पुस्तक विद्या सुंदर महाराजा को समर्पित कर दी। राजा कृष्णचंद्र ने राम प्रसाद को कवि रंजन की उपाधि भी दी। महाराजा के अंतिम वर्षों के दौरान राम प्रसाद जी काली के भजन गाते हुए उनके पास ही रहे। राम प्रसाद सेन जी की रचनाओं ने उस समय के सूफियों और नवाब सिराजुद्दौला को भी प्रभावित किया था। राम प्रसाद के रहस्यवाद को सूफियों और नवाब सिराजुद्दौला ने मान्यता दी थी। कहा जाता है कि राम प्रसाद जी नवाब सिराजुद्दौला के बारंबार अनुरोध करने पर उनके दरबार में भी आए थे। राम प्रसाद जी ने विद्या सुंदर, काली कीर्तन, शक्ति गीति और कृष्ण कीर्तन जैसी भक्ति पुस्तकों की रचना की। आगे चलकर इनके भजनों को महान संत रामकृष्ण परमहंस भी बड़े प्रेम से गाया करते थे। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने राम प्रसाद जी की तुलना अंग्रेजी के महान कवि विलियम ब्लेक से की है। राम प्रसाद जी को पारंपरिक बाउल गीतों और कीर्तन को मिलाकर एक प्रकार के भक्ति संगीत का सृजन का श्रेय जाता है। राम प्रसाद जी शाक्त संप्रदाय के वो कवि हैं जिनके गीतों को श्यामा संगीत की धुनों में सजाकर आज भी गाया जाता है। मनुष्य तो मनुष्य, मां काली भी राम प्रसाद जी के गीतों को बहुत पसंद करती थी। एक बार की बात है, राम प्रसाद जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी देवी अन्नपूर्णा एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने राम प्रसाद जी का रास्ता रोका। राम प्रसाद जी रुके और उन्होंने देखा कि एक अत्यंत रूपवती स्त्री उनके सामने खड़ी है और उनसे रुकने के लिए कह रही है। राम प्रसाद जी ने पूछा, आपको मुझसे क्या काम है? उस स्त्री ने राम प्रसाद जी से कहा, मैं वाराणसी से तुम्हारा काली भजन सुनने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारे स्वर में काली का भजन सुनना चाहती हूँ। राम प्रसाद जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। राम प्रसाद जी ने कहा कि जब तक मैं गंगा स्नान करके लौट के नहीं आता, आप यहीं रुकिए, मैं आने के बाद आपको भजन सुनाऊंगा। राम प्रसाद जी जब स्नान करके वापस लौटे तो वह स्त्री गायब हो चुकी थी। उसके बाद जब राम प्रसाद जी पूजा पर बैठे तो उनके ध्यान में माता अन्नपूर्णा आई और माता अन्नपूर्णा ने कहा कि मैं तुम्हारा भजन सुनने के लिए आई थी।
यह सुनकर रामप्रसाद जी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें तुरंत वाराणसी जाना चाहिए और वो वाराणसी की तरफ चल पड़े। लंबा सफर था। चलते चलते वे इलाहाबाद संगम में त्रिवेणी पहुंचे। थकान मिटाने के लिए वो एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी माता प्रकट हुई और माता ने उनसे कहा, मुझे भजन सुनाने के लिए तुम्हें वाराणसी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूं। तुम कहीं से भी मुझे अपना भजन सुना सकते हो। रामप्रसाद जी माता की यह वाणी सुनकर गदगद हो गए। रामप्रसाद जी हर समय माता की स्तुति गाते रहते थे, चाहे घर का कोई काम हो या बाहर का। एक बार रामप्रसाद जी अपने घर के बगीचे के बाड़े को ठीक करने के लिए उसे बांस के खंभों से बांध रहे थे। इस काम में उनकी बेटी उनकी सहायता कर रही थी। रामप्रसाद जी मां की भक्ति में भजन गाने में मगन थे। तभी किसी ने उनकी बेटी को आवाज दी। आवाज सुनकर बालिका चली गई। रामप्रसाद जी को इस बात का पता ही नहीं चला। वो काम भी कर रहे थे और देवी का भजन भी गा रहे थे। चूंकि काम करते करते बीच बीच में वे हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी से काम से संबंधित सामान मांग रहे थे, इसलिए वे हाथ आगे बढ़ा रहे थे। उनका ध्यान पूरी तरह मां के भजन में लगा हुआ था। सहसा मां काली प्रकट हुई। उन्होंने एक बालिका का रूप धारण किया और वो काम में रामप्रसाद की सहायता करने लगी। बाड़े का काम खत्म होने के बाद जब रामप्रसाद जी पलटे तो उन्होंने वहां पर अपनी पुत्री को नहीं पाया, बल्कि किसी और ही कन्या को पाया। यह कन्या अलौकिक तेजमयी थी, जिसके चारों तरफ अलौकिक प्रकाश फूट रहा था। देखते ही देखते मुस्कुराते हुए वह कन्या वहां से गायब हो गई। रामप्रसाद जी को यकीन हो गया कि वह मां काली ही थी। दरअसल मां काली नहीं चाहती थी कि रामप्रसाद जी बीच में ही अपना भजन रोक दें, इसलिए उनके कार्य में सहायता करने के लिए माता काली वहां एक बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। जब कभी रामप्रसाद जी माता की स्तुति में कोई गीत गाते, तब तब माता काली प्रकट होती थीं और वह गीत पूरा सुनती थी। रामप्रसाद जी माता काली से संबंधित पूजा पाठों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। काली पूजा का त्योहार उनका प्रिय त्योहार था। रामप्रसाद जी की वृद्धावस्था के दौरान उनकी देखभाल उनके बेटे रामदुलाल और बहू भगवती ने की थी। रामप्रसाद जी के स्वरों में उनकी वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं था। हर समय देवी के गीत गाते रहना रामप्रसाद जी का मुख्य कार्य था। गंगा जी में गले तक पानी में खड़े होकर मां की स्तुति करना रामप्रसाद जी को अत्यंत प्रिय था। रामप्रसाद जी को दिवाली की रात काली पूजा में भाग लेने का बहुत शौक था। रामप्रसाद जी को अब अपनी मां से यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि उन्हें शीघ्रता से मां काली की छांव में चले जाना चाहिए। एक काली पूजा की रात में उन्होंने पूजा की और रात भर देवी के गीत गाए। प्रातःकाल रामप्रसाद जी देवी मां के पवित्र जल का घड़ा अपने सिर पर लेकर गंगा जी में गए। भक्त उनके पीछे चल रहे थे। पूजा की रात के बाद गंगा जी में काली देवी की मूर्ति विसर्जित की जानी थी। रामप्रसाद जी पवित्र गंगा जी में गले तक पानी में उतर गए। वे देवी का भजन निरंतर गाए जा रहे थे। वे टकटकी लगाए माता काली की विसर्जित होती हुई मूर्ति को देख रहे थे। जैसे ही माता काली की मूर्ति पूर्ण रूप से जल में समा गई, उसी समय रामप्रसाद जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। यह घटना सन 1775 की बताई जाती है। हालांकि माना जाता है कि यह घटना सन 1775 में नहीं बल्कि 1794 में हुई होगी, क्योंकि कई दस्तावेजी सबूत ऐसे हैं जिनके अनुसार सन 1794 तक रामप्रसाद जी जीवित थे। उनकी मां काली की भक्ति अतुलनीय थी। उनके भजन आज भी पूरे बंगाल और असम में रामप्रसाद जी के नाम से गाए जाते हैं। इनके भजनों ने महान संत रामकृष्ण परमहंस को भी मां काली की भक्ति में डुबोया और रविंद्रनाथ टैगोर भी उनकी भजन शैली से अत्यंत प्रभावित थे। तो साथियों, महान संत साधक रामप्रसाद सेन जी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां काली।